हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। और किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए वह सालों तक मेहनत करता है। सालों तक मेहनत करता है, घर से बाहर रहता है, लाखों रुपए लगाता है और इसके बाद प्रिपरेशन करता है। दिन रात एक करके प्रिपरेशन करता है, सभी घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से दूर रह के वो अपना पूरा जी जान लगा के मेहनत करता है कि उसे सिर्फ एक मौका मिले। और वो मौका क्या मिले कि मौका मिले उसे पेपर में बैठ के ओएमआर सीट फिल करने का। तो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में ओएमआर सीट की कि सिर्फ एक ओएमआर सीट को फिल करने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। सालों तो छोड़ दीजिए, यूपी के केस में तो हम 5-5 साल, 6-6 सालों तक मेहनत करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, पूरी अपनी एनर्जी लगाते हैं कि हमें सिर्फ एक मौका मिले कि हम जाके ओएमआर सीट भर सकें। और जब वो मौका मिलता है कई सालों के बाद, 4-4-5 सालों के बाद वो मौका आपको दिया जाता है और आप वहां पे अपना टैलेंट दिखा के आते हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि यस, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओएमआर सीट पर, ओएमआर सीट में मैंने बहुत अच्छे से फिल किया। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में ओएमआर सीट की। और अगर आपको यह पता चले कि आपने जो ओएमआर सीट फिल करके आई है वही गायब हो जाती है, तो इससे बड़ी शॉकिंग न्यूज क्या हो सकती है। अभी तक सिर्फ यूपी में या फिर दूसरे राज्यों में सिर्फ पेपर गायब हुआ करते थे, कि पेपर लीक हो जाया करते थे पेपर होने के पहले ही। लेकिन अब के समय में नया ट्रेंड आने वाला है जिसमें क्या है कि ओएमआर सीट ही गायब हो चुकी है। ऐसी न्यूज सामने आ रही है। और इस न्यूज ने कहां सभी स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि कुछ ही दिनों में धरने में बैठे हुए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट इससे बड़ा क्या हो सकता है। अगर ओएमआर सीट गायब ही हो गई है तो आपके रिजल्ट आने की संभावना तो फिर है ही नहीं। और इसके कारण लोग, स्टूडेंट ने, और अब दूसरी क्या न्यूज लेके आया है कि वो कह रहे हैं कि अभी क्या है, आपका री एग्जाम होगा 11 स्टूडेंट्स का। तो 11 स्टूडेंट्स का अभी पता भी नहीं है कि कौन 11 स्टूडेंट हैं। कह रहे हैं कि अभी एक नोटिस आएगी जिसमें पता चलेगा कौन से 11 स्टूडेंट हैं जिनका री एग्जाम होगा। तो इससे दो चीजें होगी। अगर री एग्जाम होगा तो दूसरा है, फर्स्ट चीज है कि उनको एक प्रिपरेशन का मौका मिल जाएगा, एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। दूसरी ये चीज भी हो सकती है कि उन्होंने पेपर देने के बाद अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी हो, तो उनके लिए एक ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि अब की बार उनसे पेपर बने नहीं, क्योंकि उसके 2016 के पेपर के बाद लड़कों ने बहुत मेहनत की थी 18 के पेपर के लिए, और अभी इसके बीच में बहुत टाइम गैप हो चुका है, तो उससे उनका नुकसान भी हो सकता है। तो ये दोनों केस हो सकते हैं। और दूसरा चीज ये हो जाएगा कि जो बाकी स्टूडेंट पहले जिन्होंने पेपर दिया और अब जो बाद में दे रहे हैं, तो उनमें सिमिलरिटी कहां से होगी। फिर सिमिलरिटी भी नहीं हुई। सिमिलरिटी तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गायब हुई तो हुई कैसे। ये है पूरी न्यूज जिसने आपका जीना हराम करके रखा हुआ है। अब आते हैं रियलिटी में क्या हुआ है। अब मैं अपने सोर्स से जो मैंने पता किया है उसके बाद मैं आपको आज बताने वाला हूं कि हुआ क्या है। देखिए, क्या होता है कि जब भी धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ हो रहा होता है तो कुछ स्टूडेंट क्या है कि एक नई न्यूज लेके आते हैं, कहीं से भी न्यूज लेके आते हैं कि एक ऐसी चीज हो गई है जिसके कारण से रिजल्ट डिले हो रहा है। रिजल्ट डिले हो रहा है तो एक ऐसी न्यूज लेके आई गई स्टूडेंट्स के द्वारा जिसमें बताया गया कि एक, ये देखिए, ये है टैलेंटेड अपने इंडिया के स्टूडेंट, उन्होंने आज तक में ऐसी चीज, एक नई चीज खोज करके लेके आई कि जो आज तक के इतिहास में हुआ ही ना हो कहीं पे। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या न्यूज लेके आई कि 11 लोगों की ओएमआर सीट ही गायब हो गई है। क्रिएटिविटी की हद होती है। इतना सोचने वाला स्टूडेंट, इतना क्रिएटिव स्टूडेंट उन्होंने लेके, और एक स्पेसिफिक नंबर के साथ कि 11 लोगों की ओएमआर सीट गायब हो गई, जिससे क्या है, वैलिडिटी रहे उनकी इंफॉर्मेशन में कि 11 लोग की ओएमआर सीट गायब हो गई है। दैट इज द मेन रीजन जिससे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। और उसी न्यूज को, और आपको पता ही है कि जो इस तरह की न्यूज होती है आग की तरह फैलती है, तो वो आग की तरह न्यूज ये आग की तरह सभी स्टूडेंटों में फैल चुकी है और सभी स्टूडेंट परेशान है। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो, सब घबराए हुए हैं। कहीं उनका नाम तो नहीं है 11 लोगों की लिस्ट में, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि उनको फिर से पेपर देना पड़ेगा। और फिर से पेपर देना एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, कि फिर से पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सभी लोग परेशान हैं। कहां रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे
कि अब प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि 11 लोगों में मेरा नाम ना आ जाए। तो पहली बात तो ये, जैसे मेरी बात हुई मेरे सोर्स के द्वारा, जिन्होंने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी कि आपका 2016 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अभी 18 के रिजल्ट के लिए भी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, तो उनका कहना था ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है, इसके अलावा कुछ भी इसमें बेस नहीं है। ये किसी के द्वारा, किसी स्टूडेंट के किसी ग्रुप के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई है। क्योंकि आप ये जान जाइए, क्योंकि अगर ओएमआर सीट गायब होती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ओएमआर सीट गायब हो जाना किसी भी आयोग के द्वारा, अगर ऐसा होता है तो जो भी रिलेटेड उसके ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे, जिनको पेपर में ड्यूटी लगाई गई है, उनके सस्पेंशन तक का ऑर्डर आ सकता है अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि ये एक बहुत छोटी बात नहीं है। आपने देखा होगा पेपर लीक होते हुए, पहले पेपर लीक के समय तो पेपर पता नहीं चलता है कि कहां पे गायब हुई, लेकिन इसमें ट्रैक किया जा सकता है कि किस पेपर सेंटर से, किस बैच से, किस क्लास से गायब हुई है, और उससे रिलेटेड ऑफिसर्स सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग रहती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, और अगर ऐसा हुआ है तो आप मान लीजिए कि सभी का सस्पेंशन होने वाला है। तो ये छोटी बात नहीं है। तो आप जो भी अफवाह फैलाते हैं, पहले तो उसकी गहराई जान जाया करिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो जो भी पेपर होता है, सबसे फर्स्ट तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, और फिर वो पूरी तरीके से सेफ रखा जाता है। तो ओएमआर सीट कोई भी गायब नहीं हुई है, 11 कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिनकी ओएमआर सीट गायब हुई है। कुछ भी दिक्कत नहीं है आपके रिजल्ट में। आपका रिजल्ट अभी जब भी 2016 का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट मार्च एंड के पहले पहले तक आ जाएगा। दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय माय सोर्स, जिन्होंने पहले भी मुझे इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था। तो बहुत ज्यादा जो दूसरे सभी स्टूडेंट या फिर कोई भी बताए तो उसकी बातों में मत आए। आप ये मानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बहुत छोटी बात, कोई छोटी बात नहीं है कि कुछ गायब हो जाना या घर से या फिर कहीं से गायब हो जाना। ओएमआर सीट बहुत बड़ी न्यूज, नेशनल न्यूज है। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आयोग पर आप ये नहीं जानते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर ये रियलिटी हुई तो। ऐसा कोई भी आयोग नहीं चाहेगा, और किसी भी स्टूडेंट्स की ओएमआर सीट गायब नहीं हुई है। उनके द्वारा यही कहना था, आप बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए, किसी को दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिजल्ट मार्च एंड तक आ जाएगा। तो यही इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इससे आप घबराएं नहीं, आराम से रहें, रिलैक्स रहें, होली को एंजॉय करें। हैप्पी होली आपको पहले से ही, और आराम से घर में बैठ के इंतजार करिए, आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर आई होप सो, अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो घबराए नहीं और बहकावे में ना आए, ये जरूर है। आप बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ओके, थैंक यू। यही इंफॉर्मेशन थी मेरे पास जो मुझे पता लगी, तो मैं सोचा आपको भी कन्वे कर दूं। क्योंकि अभी जो रिजल्ट वाला मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि 11 लड़कों की ओएमआर सीट का क्या है। उसके बाद मैंने पता किया उनके द्वारा, और उनके द्वारा जो बात बताई गई मैं आपको वही कन्वे कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखें, अच्छे से होली मनाएं, खूब इंजॉय करें, और आपका रिजल्ट होली के बाद आने